नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस पावन अवसर पर जब नवरात्रि आरंभ हो रही है। पूज्य प्रदीप जी मिश्रा जी की ओर से आज हम आप सभी को बताएंगे नवरात्रि की पूजा कैसे करनी चाहिए और जोत का विधान है जो कि माता रानी के सम्मुख कैसे जलाना चाहिए और कुछ उपाय भी बताए हैं गुरु जी के द्वारा, तो आप ध्यान से सुनिए। और इस बार माता रानी किस वाहन पर सवार होकर आ रही हैं और इसका क्या संकेत होता है, शुभ या अशुभ, इस बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जय माता दी। और नवरात्रि में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है। नवरात्रि में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहाँ दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण करा हो, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रि का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माता जी है, हर बार देवी बदल बदल के आती है। इस बार जो नवरात्रे आए वो तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना नीचे गिरा दिया, कमाई के स्रोत रोक दिया, धन रोक दिया, चिंता मत करना। मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा। इतनी मेरी मां भंडार भर देगी, साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना। मेरी मां अगर पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो मारा। साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में
9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। जय माता दी प्रिय भक्तों, जैसा कि गुरुजी ने बताया कि नवरात्रि में कैसे पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के दिन माता रानी के सम्मुख कैसे दीपक जलाना चाहिए और साथ ही बताए हैं कुछ उपाय। लेकिन अब हम आपको थोड़ी सी और जानकारी देते हैं इस बार माता रानी किस पर सवार होकर आ रही हैं, तो इस बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। तो चलिए जानते हैं। इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। अगर माता रानी हाथी पर आती हैं तो ये एक अत्यंत और शुभ संकेत होता है जो सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली का प्रतीक है। ये संदेश देता है कि देश में अच्छी बारिश होगी, जिससे फसलें अच्छी होंगी और धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। हाथी पर माता रानी के आगमन के प्रमुख संकेत को समझिए। सुख समृद्धि। हाथी को भारतीय संस्कृति में सुख, समृद्धि, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह अच्छी वर्षा और बेहतर फसल का संकेत होता है। माता रानी के हाथी पर सवार होकर आने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है और खुशियां आती हैं। यह देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, व्यापार धंधों में उन्नति और समाज में खुशहाली लाने का प्रतीक है। तो चलिए अंत में कुछ संक्षेप में बता देते हैं कि अगर जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह देश में शांति और समृद्धि लेकर आएगा। तो चलिए, ये थी नवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय माता दी।